Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का जो टॉपिक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 8.1 सारा कवर कर लिए थे हम लोग। 8.1 में कुछ नहीं बचा है, पक्का? ठीक है, लिखो टॉपिक का नाम सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन याद है आप लोगों को? क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे कैसे करते थे, तरीका याद है? तो आज बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे वापस से, ठीक है? अब देखो क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वर्ड को समझो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि उसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालिए मतलब क्या होता है? सपोज मैं आपको बोलता हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू 2x, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है, यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है और सारा रूल्स फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया कहाँ से होगा? इसके पहले कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर कुछ एग्जिस्ट करता होगा इक्वेशन जहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया होगा। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? वो इक्वेशन क्या होगा पता है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये इक्वेशन से ही ये इक्वेशन बना होगा ना। जब आप y, ये जो आपको इक्वेशन दिया है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 2x आएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है वो बना किसकी मदद से है? इसके मदद से, इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन जिससे बना होगा ना, इससे बना है, तो इसको बोलेंगे ये क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे y + 5 कर लो सपोज, ऐसे करके। ये पूरा नहीं होगा, यहाँ पर आपको आंसर आया हुआ है। कांस्टेंट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई एम राइटिंग y इक्वल्स टू x² + 5। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। और एक इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू x² + 50। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? तो भी आंसर यही आएगा, पक्का? और एक इक्वेशन लिख लो y इक्वल्स टू x² + 999। इसको भी जब डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा। तो मतलब ये हो, ये हो, ये हो, इन सब का डिफरेंशिएशन करोगे तो सबका आंसर क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब जो भी ये कांस्टेंट नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज ये एक कांस्टेंट है यहाँ पे 999, यहाँ पे कांस्टेंट है 50, यहाँ पे कांस्टेंट है 5, इन सब को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आपको यही निकाल के दे रहा है। इन तीनों को एक साथ जोड़कर हम लोग बोलेंगे कि y का वैल्यू x² + c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है? अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे y इक्वल्स टू x² + c, तो आपको क्या मिलेगा? फिर से आंसर यही मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये वर्ड है c, तो अब ये c का नाम होता है, ऐसे तो हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग वर्ड यूज करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब एक ऐसा वैल्यू, जैसे ये अभी कांस्टेंट नहीं है, ये c का वैल्यू 50 भी हो सकता है, ये c का वैल्यू 999 भी हो सकता है, और ये c का वैल्यू, और ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो ये कांस्टेंट है नहीं, लेकिन ये वेरिएबल भी नहीं है, इसका एक फिक्स वैल्यू निकलेगा। तो ऐसा कांस्टेंट जो अभी डिफाइंड नहीं हुआ है, लेकिन जब भी डिफाइंड होगा तो वो एक कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है? तो अब जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा वो वाला स्टेटमेंट खोजो, वो वाला इक्वेशन खोजो जहां से ये आया होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? सॉल्यूशन, ठीक है? अब इसको बोल दिया आपने सर हाँ ये है सॉल्यूशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का? इसका। अब ये दो तरीके का सॉल्यूशन होता है। अगर यहां पे c का वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो इसको बोलेंगे दिस इज जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? ये जनरल सॉल्यूशन है। जैसे तुमने c को डिफाइन कर दिया, सपोज आपने बोला कि सर ये
सी का वैल्यू है 999, ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला होता है, एक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सपोज करो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। वी आर राइटिंग dy बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर x कहां से आया होगा ये? तो एक इक्वेशन होगा, क्या होगा वो, y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आंसर आएगा। तो बेटा ये सॉल्यूशन तो हो गया इसका। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल। क्यों? क्योंकि c अभी तक डिफाइंड नहीं है। चलो आगे में लिखते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 5। क्या इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर यही निकल के आने वाला है? यस। तो क्या वो भी इसका सॉल्यूशन है? जनरल है कि पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर। क्यों है पर्टिकुलर? क्योंकि यहां पे c क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, ठीक है, डन। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, कहां से आया होगा ये? y इक्वल्स टू लॉग एक्स आया होगा प्लस c। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही निकल के आएगा। तो ये कहां से आया? यहां से आया। तो ये सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल। क्यों है? c डिफाइंड नहीं है। अब यहां पे इसको लिखोगे y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 4, तो भी उसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। वो कौन सा सॉल्यूशन? पर्टिकुलर। तो बस यही होता है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, बताना आपको कहां से आया था वो, ठीक। अब इसी को हम लोग को निकालेंगे, बस यही है पूरा का पूरा चैप्टर, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल कब होगा? जब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। जैसे इसका वैल्यू डिफाइंड हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। बस यही है चैप्टर। और एक कॉन्सेप्ट समझना अपने को, एंड दैट इज, ओ इकोनॉमिक्स खुला हुआ है, रुको एग्जिट करना पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा। सपोज करो आपको मैंने बोला d2y बाई dx स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, कुछ भी इक्वेशन में यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? 2, ठीक है। तो अब जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन उसका उतना निकलेगा। तो अगर आप इसका पूछोगे कि सर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, इसमें जो जनरल सॉल्यूशन आएंगे उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जैसे इसके पहले वाले में c था, इस केस में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? कितने होंगे? 2। जो ऑर्डर होगा उतना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा इसके आंसर में, ठीक है। तो c था तो c अकेला नहीं रहेगा, c के साथ a भी हो सकता है, ठीक। अब अगर आपको दिया हुआ है d3y बाई dx क्यूब प्लस समथिंग समथिंग, इक्वेशन में भी कुछ डाला हुआ है, कितना ऑर्डर है इसका? तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? 3। तो बोलोगे इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, कि जब आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, इस इक्वेशन का निकालते हो जिसका ऑर्डर क्या है? 2 है, तो इसका कितना आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? दिख नहीं रहा, लाइट मार रहा है। चलो शिफ्ट करते हैं, अब दिख रहा है। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना बाबू? ऑर्डर है 2, उसका जनरल सॉल्यूशन तो 2 आया, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? एक भी नहीं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो पर्टिकुलर में तो होता ही नहीं है ना। जब आपने बोल दिया log x प्लस 5 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थोड़ी हुआ, वो तो डिफाइंड हो गया ना। फिर तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां एग्जिस्ट करता है? सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो होता ही नहीं है, वो c होता ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर है इसका 3। जनरल सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा? 3। पर्टिकुलर में बस 0 होना चाहिए यहाँ पे। इजी। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे, निकालो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8.2। एक्सरसाइज 8.2।
ये चैप्टर आपको आसान लग रहा है? कंपैरेटिवली बाकी चैप्टरों से आसान लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। तो जनरल सॉल्यूशन है तब तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ऑर्डर है 4 तो कितना होगा 4। दूसरा, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना होगा 0, खत्म। फिर थर्ड में बोल रहा है वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट e इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, कहाँ गया, -3x। बोल रहा है कि बताओ, प्रूफ वेरीफाई करो, मतलब पहले से पता है आंसर सही है, आपको वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है किसका, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब ये इधर से आया होगा, ये आपको बताना है, ये वेरीफाई करके दिखाना है। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालो और उसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो LHS में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस 3y, इसमें पुट करो, LHS का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए RHS, तो भी ये वेरीफाई होगा। और दूसरा, इसको dy बाई डी एक्स लाओ और इसको कन्वर्ट करते 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 उस फॉर्मेट में क्रिएट कर दो। तो हम लोग दोनों तरीका देखते हैं, जो आसान लगेगा, हर क्वेश्चन में हो सकता है किसी में ये आसान लगेगा, किसी में वाला मेथड आसान लगेगा, तो जिसमें जो आसान लगे अपन वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले आसान वाला देखें, चलो। अब यहाँ पर है, लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल के हिसाब से ये आ गया -3, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपके सामने -3, चलो डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब कुछ मत करो, आसान वाला तरीका देखते हैं, dy बाई डी एक्स को उस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे ले लो, ये आपका वैल्यू आया है दिस, यहाँ पर आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, लिखो फ्रॉम 1 वी गेट LHS का वैल्यू आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 3y, और यहाँ पर आपने dy बाई डी एक्स निकाला है बेटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एक तरीका है, LHS को देख लो वेरीफाई करके कि RHS वाला वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो देखते हैं, dy बाई डी एक्स में आपका वैल्यू आया हुआ था -3 e टू द पावर -3x, और यहाँ पर है +3y। ओ, अब देख कर बताओ y का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, e टू द पावर -3x, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बोलेंगे क्या, दिस इज इक्वल्स टू -3y प्लस 3y, क्या आएगा उसका आंसर 0 आएगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, ये हमने मान लिया कहाँ से, y का वैल्यू तो वही है ना, तो y का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने इसका वैल्यू को चेंज कर दिया, तो इसके जगह पर आप क्या लिख रहे हो इस बार, y, तो -3y प्लस 3y, आंसर क्या आया, मैच कर गया RHS से, RHS से मैच किया, तो क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये है उसका सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना करना है। अब डायरेक्ट भी करेंगे, रुक जा इसको सॉल्व कर, डन। चलो अब देखो, यहां पर
इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, मिटा दे। अब यहाँ पे सपोज करो हमने ये इक्वेशन निकाला और ये आ गया इसका वैल्यू ये। अब हम लोग कर रहे हैं कि यहीं से डायरेक्ट इस फॉर्मेट को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपने निकाला है कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, इसको यूज़ करते करते आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, कैसे पहुँचोगे? देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, dy बाई डी एक्स। क्या dy बाई डी एक्स है यहाँ पे? है, ओके। तो अब आप लिखोगे dy बाई डी एक्स तो दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, ये जो माइनस साइड में इसको इधर ले आओगे तो लिखोगे प्लस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस 3x, ये किसका वैल्यू है क्वेश्चन में? y का। तो आप उसको डायरेक्टली रिप्लेस करोगे और बोलोगे dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिखो दोगे सिंस y का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तो आ गया, ये तो वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव। तो आगे में क्या लिखोगे? हेंस y इक्वल्स टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाले मेथड में, ये वाले क्वेश्चन में ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको, मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको ये ज़्यादा आसान लगा होगा, लेकिन आगे के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको ये ज़्यादा टफ लगेगा, तो आपको वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, चलो इसको लिख लोगे बाद में अपने से भी, एक्सपोर्ट कर लेंगे हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का अच्छा बहुत सारा पार्ट है। पार्ट 1 से इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ठीक है, ये दिया हुआ है, और जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है बगल में डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है y डैश। y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ आपको। आगे में बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको शो करना है कि भाई ये जो है सॉल्यूशन है इसका। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या दिया हुआ है? y डैश। तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा अपने को, तो चलो निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश का वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, अब पहला तरीका, इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो LHS में, और उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? आगे 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला तरीका, आपने y डैश निकाल लिया, y डैश को यहाँ पे पुट कर दो और LHS को लेके चलो, आपको वैल्यू क्या आ जाएगा RHS का? 0, तो वेरीफाई हो जाएगा, तो बन गया अपना क्वेश्चन। एक तो वो तरीका आसान है वो भी। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं वैसा सीन, तो ये तो तुरंत क्रिएट भी हो जाएगा। सबको इधर ले आओ, बन गया। ये दूसरा तरीका यहीं से बना लो, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप यहीं से इसको बना ले रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सब्स्टिट्यूट करके ही बनाना चाहोगे आप, बस खत्म हो गया। ये इक्वेशन ये प्रूव करना था ना, हेंस y इक्वल्स टू 2x प्लस c इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 2। 2 अच्छा है कि इजी है? ए भाई 2 भी बहुत इजी है। 2 आपके लिए होमवर्क है, इसका पार्ट 2 होमवर्क है। हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। ये है आपको दिया हुआ सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, प्रूव करना है। चलो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव दिया हुआ है, किसके टर्म्स में दिया हुआ है? वाई डैश। तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे? एक ही बार करेंगे। चलो वाई डैश निकालते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे हमेशा, हम लोग डायरेक्टली निकाल रहे हैं। वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स का पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो इसको लिखेंगे। अच्छा, अब रूट वाला जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, और अगर आपको डायरेक्टली इतना दिख रहा है तो रुक जाओ, अभी लिखना मत। इसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे ना, अगर इतना आसान सा इक्वेशन है, ठीक है, पहले इसको स्क्वायर कर लो। क्या करोगे? स्क्वायर कर लो। तो यहां पर लिखोगे स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा, ये बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए पहले, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, पहले आप करोगे वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो ये स्टेप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? किया हम लोगों ने पहले भी, ठीक है। तो ये ले लिया हम लोग 2y इंटू, और इसका आगे डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस 2x। तो ये अपना आंसर निकल के आया ऐसा कुछ। अच्छा 1 तो 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ 2x। ठीक है, अब मैच करो बेटा जो आपको क्रिएट करना है। पहला तरीका, अब यहाँ पे क्या कर लोगे आप, इसका एक स्टेप आगे जाके बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा x बाई वाई, बोल सकते हैं। यहाँ से 2 गया तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया x बाई वाई। अब x बाई वाई को यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद LHS और RHS को इक्वेट कर लेंगे, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका यहीं से क्रिएट करते हैं ऐसा फॉर्मेट। ठीक है, तो वो वाला रिप्लेस करके करने वाला बहुत आसान है, वो आप कर लेना। हम लोग क्रिएट करने वाला काम करते हैं, यहीं पे क्रिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा निकल के आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको y का वैल्यू दिया हुआ है। देखो क्या क्या चाहिए आपको। यहाँ पे है बगल में x इंटू वाई, वहाँ पे बगल में क्या दिया हुआ है x इंटू वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर y चाहिए मेरे को ऊपर में, तो क्या करोगे? यहाँ पे ऊपर में ये देखो, यहाँ पे xy दिया हुआ है ना राइट हैंड साइड में, तो मेरे को यहाँ पे y चाहिए, तो क्या करेंगे? वेरी गुड, यहाँ पे क्या करोगे ऊपर में? आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ऊपर में भी y मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी y मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बात बराबर रहेगा। तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और नीचे में क्या बचा ये वाई स्क्वायर। चलो एक्स वाई आ गया ना। अब यहाँ पे वाई डैश के बगल में कुछ कुछ है, तो एक्स वाई को अकेला करना है, तो इसको नीचे वाला आइटम को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं वाई डैश, जो सेम लिखा हुआ है। अब बता, वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, ये वाई स्क्वायर को क्या बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दे, तो वाई स्क्वायर को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। आप लोगों ने रिप्लेस किया, क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास दो तरीका होगा बेटा, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट करो या तो यहीं पे क्रिएट कर लो। प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा हो गया तो आपको ये वाला ज़्यादा आसान लगेगा, हमेशा क्रिएट कर लेने वाला। प्रैक्टिस अगर कर लोगे अच्छे से तो, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। डिफरेंशियल का क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको इंटीग्रेशन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। नोट कर लो, एकदम हो गया। आफ्टर दिवाली आप लोगों का इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई करके रखना। ठीक है, बम फोड़ोगे तुम लोग? फोड़ते हो? नहीं, तुम लोग नहीं फोड़ते हो? क्या करते हो तुम लोग दिवाली में से जनरली? क्या करते हो? फोटोज। अच्छा, तो मतलब बेसिकली तुम लोग का ट्रैवल टाइम है। ओके, और क्या करते हैं? पटाखा। अमन जी, अच्छा आप तो बाहर जा रहे हैं ना? मे भी। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या खुद से ट्राई करना चाहोगे? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 होमवर्क में दे कि अभी बनाए? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 आपको होमवर्क में दे रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ो पहले। चलो इट सेज क्वेश्चन नंबर 5 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये दिया हुआ है
माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बाप रे, शो दैट द फंक्शन, अच्छा फंक्शन आगे में दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब यहाँ पे a क्या है बाबू, a इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट दिया हुआ आपको, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आपको प्रूव करना है, इसके मदद से यहां तक पहुंचना है। अब देखो ध्यान से, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, 1 ही है, तो dy बाई डी एक्स ही चाहिए अपने को। चलो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा यहाँ से a प्लस, और वहाँ पे 2a स्क्वायर है ना, x नहीं आगे में, 2a स्क्वायर है बस। अच्छा, तो पूरा गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस आया इसका वैल्यू a। अब बता, क्रिएट करना इतना भारी भरकम चीज़, ये देख रहे हो कितना सारा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। उतना चीज़ क्रिएट करने का दिमाग लगाएं कि यहाँ पर a को डायरेक्टली रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें, इस बार रिप्लेस करेंगे, पॉइंट समझ रहे हो। अब यहाँ से इसको क्रिएट करना भाई बहुत मुश्किल है, ये कर सकते हैं हम लोग, बहुत दिमाग लगाओगे बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। आप सिंपल बोलेंगे भाई ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन y, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू आप डाल दे रहे हैं y पे, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू a के जगह पे लिखोगे dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू a का स्क्वायर मतलब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। देखो मोटा मोटी क्रिएट तो हो गया डायरेक्टली, ये तो पूरा ही क्रिएट हो गया। आसान है, जो आसान लगे उसको फॉलो कर लो, तो यहाँ पे उसी हिसाब से अरेंज कर लो, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, x यहीं पर है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से y को उधर ले आओ माइनस में, तो वैल्यू आ गया 0, प्रूव हो गया। अब देखो इस तरीके में सब्स्टिट्यूट करना आसान था हम लोगों के लिए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो तरीके में आपको जो आसान लगेगा आप वैसे कर लोगे, और वो आपको सॉल्व करते करते समझ में आ भी जाएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, 6 पे आते हैं, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरीफाई दैट xy is equals to log y plus c. Log y plus c is a solution of differential equation xy minus 1 dy by dx plus y square equals to 0. तो आपको ये भी वेरीफाई करना है। आइए, कितना लेवल का डेरिवेटिव है बच्चों यहाँ पे, बस 1 है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आ जाओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ पे क्या लगेगा, यूवी रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला रूल। तो पहले डिफरेंशिएट करोगे एक्स को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 इंटू यहाँ पे बचेगा वाई, फिर लिखेंगे प्लस। अब x को छोड़ दोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, y को, तो लो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। किसको डिफरेंशिएट किया अभी तक हमने, x इंटू वाई को, प्रोडक्ट रूल लगा के, खत्म। आगे आओ, log y है यहाँ पे, तो log y को करोगे तो ये आएगा 1 बाई वाई और फिर dy बाई डी एक्स, और आगे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा तैयार हो गया है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर है y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई दिस, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखो बेटा क्या क्या चाहिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो सब एक ही जगह दिख रहा है आपको, ठीक है, उसको बाद में लाएंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये वाले वाई को जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर हम लोग इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई आएगा यहाँ पे, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब अगला चीज़ क्या करना चाहिए,
डी वाई बाई डी एक्स सब आपको एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को भी एक ही जगह लाना चाहिए, तो हम लोग एक ही जगह लेकर आते हैं। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और उसको इधर ले आए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया 0। ले लो कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा आगे लिख लो, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, -1, यहाँ पे आगे में वाई स्क्वायर, ये आ गया 0। बना दिए हम लोग ऐसे ही, बस आसान है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बहुत आसान लगेगा अगर आपको डिफरेंशिएशन, और वो भी बेसिक डिफरेंशिएशन, हार्डकोर डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, बेसिक आता है, इंटीग्रेशन भी बेसिक आता है, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोनस जैसा लग रहा है। कैलकुलस का सबसे इजी पार्ट, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोग बहुत दर्द वाला जिंदगी देख कर आए हो, इंटीग्रेशन देख कर आए हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, चले आगे, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 says y is equals to e to the power -x plus ax plus b। a और b क्या है यहाँ पे, a और b क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो आगे में ऑर्डर आपको 2 दिखाई देगा इसका, देखा। इट सेज आगे में e टू द पावर x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये चाहिए इस बार अपने को। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है इस बार, 2 बार। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का वैल्यू आएगा प्लस a। तो सबसे पहले ये वैल्यू आया e टू द पावर -x को, तो e टू द पावर -x, और फिर -x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे a आ गया, ठीक है। चलो और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस e टू द पावर -x, बस ये आ जाएगा आंसर। ले, ये तो भयानक आसान सा निकल गया क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया ना। e टू द पावर -x को क्या लिखोगे, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, लो खत्म हो गया, इंटू इक्वल्स टू 1, खत्म। चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। says show that differential equation of which y is given y equals to क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं यहाँ पे, तो कितना का होना चाहिए डिफरेंशियल, ठीक है। आगे में बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करना आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x³, ठीक है। तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे वैल्यू आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आ जाओ इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 को तो पहले बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और इसका तो 0, तो यहाँ पे ये आया। इसको डिफरेंशिएट करना है, c तो रहेगा एज इट इज, पहले आएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट करना है माइनस एक्स स्क्वायर को, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2x, ठीक है। आगे यहाँ पे कर लिए, चलो देख लेते हैं कुछ कुछ कॉमन वॉमन यहीं पे निकल रहा है क्या।
चलो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, एक बार ले लेते हैं सबको साथ में। दिस इज dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ गया 4x, कॉमन लेने का सेंस लग रहा है अभी 2xy। चलो आगे देखेंगे, प्लस माइनस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये आ गया भाई क्वेश्चन हमारे पास, dy बाई डी एक्स। अब आपको इसको क्रिएट करना है उस फॉर्मेट में, यहाँ लेके जाना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, क्या हम लोग y को क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पे y को ला पाएंगे, dy बाई डी एक्स। चलो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में अपने को चाहिए प्लस 2xy, चाहिए ना अपने को। तो क्या हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2xy कर दें ऐड अपनी मर्जी से, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे करो प्लस 2xy, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, 2xc e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड भी आपने यहाँ पे कर दिया प्लस 2xy, ठीक है। अब ये LHS है आपका, वहाँ के हिसाब से इसको अपने को सॉल्व करना है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। अगर वो हम कर लिए तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो चलो इसको तो एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं, आज बस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2x इसका पावर दिस, चलो 2x मल्टीप्लाइड बाई y। अब जो y का वैल्यू है बेटा वहाँ पे y का वैल्यू डाल दो, तो y के जगह पे उसको रिप्लेस करो, y का वैल्यू यहाँ पे डालो, बढ़िया से डालना। इसको ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिखाई देना चाहिए, दिख रहा है, छोड़ो और एक्सपैंड कर लो थोड़ा सा, 4x माइनस 2x प्लस, चलो 2 इंटू 2 4x क्यूब, फिर आगे में 2x इंटू माइनस 2, यहाँ पे आया माइनस 4x, दिस इंटू दिस प्लस 2xc इसका पावर, ये कैंसिल आउट हुआ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते थे, बिल्कुल वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। यही तो मज़ा है रे मैथ्स का, जैसे चाहो वैसे बनाओ, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस 2xy का वैल्यू आ गया, देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 4x यहाँ पे प्लस में, 4x यहाँ पे माइनस में, फिर यहाँ पे प्लस माइनस में 2xc यहाँ पे प्लस में, क्या बचा हमारे पास, बस ये बचा। लिख लो इसका आंसर, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, बस वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ज़्यादा ही आसान है, क्या हम लोग इसको होमवर्क में दे या 9 कर लेते हैं, 10 भी आसानी, चलो सब कर ही लेते हैं। वी हैव टाइम, लॉट ऑफ टाइम, कितना टाइम है ना, टाइम अच्छा ना, तुम लोग को जाना थोड़ी है, मेरा भी क्लास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, 9 पे आते हैं। 9 देखो, बोलो। सैटरडे तो छुट्टी है, हम लोग तो एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं आज, सैटरडे को छुट्टी है आप लोगों का, कितना खुश हो रही है छुट्टी, अरे जेल से रिहा ही नहीं मिला है तुम लोगों को, इतना स्कूल है आप लोगों का सैटरडे के दिन, तब तो चलो तुम लोगों को पढ़ाएंगे। स्कूल जाते हो अभी तुम लोग ही नहीं जाते हो, नहीं, y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy1। बेटा यहाँ y1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे y1 दिया हुआ, y1 का मतलब क्या होना चाहिए, एक बार, ठीक है, dy बाई डी एक्स। चलो सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर, आ जाओ इसको डिफ्रेंशिएट करो,
तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 4a। समझ गया कैसे? 4a था, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो 1 इंटू दिस, तो 4a बचा बस यहाँ पे। चलो यहाँ पे 4a आ गया, ओके। 2y इंटू, अच्छा स्क्वायर भी चाहिए अपने को, ये डिवाइड होगा 2 2, तो यहाँ पे बचेगा 2a। वहाँ पर a है क्या? वहाँ पे a नहीं है, डिवाइडेड बाई y। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया है। अब इसी वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे तो भी ये वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को यहाँ पे एल एच एस हम लोग इसको ले लेते हैं। एल एच एस को देखो, एल एच एस आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा y इंटू 1 वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा ना? ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व। y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है 2a बाई y, तो y कैंसिल, तो वैल्यू कितना बचा y माइनस 2a। ठीक है, एल एच एस, आर एच एस में आते हैं। आर एच एस आपको दिया हुआ है 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो कुछ और ही वैल्यू निकल के आ गया। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? y1 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ठीक लिखे हम लोग? हर को 4y स्क्वायर डी वाई, ठीक है 4a, सही है, सही तो है, y माइनस और 2x1 y1। चलो देखते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ किए है। सो वी हैव 2y इंटू दिस, ये भी ठीक है, 2y इंटू दिस, 4a यहाँ पे बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स 4 2a बाई वाई। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया y माइनस y इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, अरे देखो यहाँ पे डी वाई बाई इसका स्क्वायर करना था ना, मिस कर दिए थे, इसका स्क्वायर करना था हम लोगों को। चलो स्क्वायर करो, और तुम लोगों को भी नहीं दिखाई दिया, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये बचेगा। स्क्वायर कर दिया इसको हम लोगों ने, ठीक है। तो y यहाँ पे सिंगल गया, यहाँ पे y सिंगल गया, तो ये क्या बच रहा है y माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। क्या कुछ सेम चीज़ यहाँ पे बच रहा है? अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग 2x इंटू, एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? बहुत मुश्किल एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके लाना। देखो आर इस को अभी रुक जाओ, आ जाओ उसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आया है y माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। चलो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ये है ना वाई स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे वाई स्क्वायर में पुट करेंगे हम लोग। चलो पुट करो यहाँ पे, तो दिस विल बी 4ax प्लस 4a स्क्वायर, आगे में माइनस में है 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। कैंसिल आउट हुआ, दिस एंड दिस गया यहाँ पे गायब। अब यहाँ पे बचा है बेटा 4ax डिवाइडेड बाई वाई। तो इसको कैसे लिखेंगे 4ax डिवाइडेड वाई को? कैन वी राइट, हम लोग को ये पैटर्न क्रिएट करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अपने को यहाँ पे दिख रहा है, इतना आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सेम तरीके से इसको बस लिखने का तरीका लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2a बाई वाई। बोलो क्या हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे ये किसका वैल्यू है 2, यहाँ पर आया था हम लोगों का वैल्यू, तो बस उसको सिंपल से लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप लिख दिए y1, बस अपने को क्वेश्चन में भी प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड।
इज इक्वल्स टू RHS। खत्म। क्वेश्चन नंबर था ये 9। चलो 10 वाला तो बहुत ही आसान है। देखें आप क्वेश्चन नंबर 10। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन। बाप रे, पूरे एक्सरसाइज की एक्सरसाइज खत्म कर दे रहे हम लोग एक ही क्वेश्चन के साथ। कैसे तुम लोगों को होमवर्क देंगे अब हम। y इक्वल्स टू दिया हुआ है बेटा c इंटू ई का पावर -x क्यूब, और इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इसका चाहिए अपने को। उसके आगे भी बोल रहा है ऑल्सो डिटरमाइन दिस, वो हम लोग सेकंड में देखेंगे, पहले इसको करते हैं। तो आइए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एस सी इंटू ई टू द पावर -x क्यूब, और -x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा -3x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर यहाँ भी चाहिए था, तो दिख रहा है यहाँ पे मिल रहा है अपने को। चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है आपको। ये जो वैल्यू यहाँ पर, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, y। और यहाँ पे आगे में लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इसको y ले लिया, बंद, खत्म हो गया ये तो। डी वाई बाई डी एक्स उसको इस साइड ले आओगे प्लस इक्वल्स टू 0। वेरीफाई हो गया ये तो। छोटा सा क्वेश्चन ये करो, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज ही खत्म हो गया, तो सैटरडे को हम लोग खत्म कर देंगे। तो तुम लोग बोला ना पढ़ने का मन है, वेरी गुड, हमको यही तो चाहिए था तुम लोगों से, वेरी गुड। लोग हम ठीक इंसान से पूछते हैं जो वही हमको बताएगा। बता साक्षी, सैटरडे को क्लास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। चलेगा, चलो ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एब्सेंट करता है वो अगर बोल दे चलेगा तो तुम लोगों को आना पड़ेगा, तो इट्स ओके। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला जो टॉपिक है बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा पॉइंट है। बोलते हैं ऑल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5। अब देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा, ये y इक्वल्स टू समथिंग, कोई ना कोई ग्राफ तो इसका जरूर बनेगा। y इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है fx, तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ तो जरूर बनेगा। अभी क्या बोल रहा है कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है 0,5, वो जो ग्राफ है यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो जब वो ग्राफ यहाँ से पास करेगा तो उस समय उसका x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा 5, यही होगा ना। तो सिंस दिस ग्राफ, सिंस लिखना, सिंस y इक्वल्स टू c क्यूब passes through 0,5, दिस इम्प्लाइज, आ जाओ पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट को। 5 इज इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर, x का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 0, तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपने को c का वैल्यू कितना मिल गया 5। तो अभी तक ये क्या था, ये था जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ से तुम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा के उसका जब ये पॉइंट लिख दोगे c के जगह पे, तो अब ये क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब लिखोगे क्या, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, ऑल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन। तो अब लिखेंगे द सॉल्यूशन विच पासेस थ्रू द कर्व इज, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा दो, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू ई टू द पावर -x क्यूब। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। बस आपको बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना था। कैसे हटाएंगे, यहाँ से पास कर रहा है, x का वैल्यू y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, खत्म। तो 8.2 भी हमारा हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है पता है ना, 8.1 में मैंने होमवर्क दिया था एग्जाम्पल्स वाला, बनाया सब लोगों ने, उसको बनाओ। 8.2 का एग्जाम्पल्स बनाओ, सैटरडे को विल कवर
एक्सरसाइज 8.3 थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे, ठीक है। एक एक दिन में एक्सरसाइज खत्म हो रहा है तो मज़ा भी आ रहा होगा खत्म करने में, ठीक है। चलो तो सी यू गाइज सैटरडे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.